फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बेटर होंगे भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट, स्पेशल कैटेगरी के सीमेंट जो हम एक एक करके सीख रहे हैं IS 456/2000। तो एक स्पेशल कैटेगरी के सीमेंट में भी आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रेफरेंस कोड क्या है IS 8043, ठीक है, 1991। हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता क्या है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज सीमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम बैग में कट्टे में पैक करके सप्लाई करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मॉइस्चर थोड़ा सा भी अगर एयर एंट्री करे तो सेट होने लगता है। ये ऐसा आप लोग सब लोग ही जानते हैं अच्छे से कि सीमेंट को प्रॉपर ड्राई प्लेस में रखा जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर व लेह लद्दाख, जहाँ पे लेह लद्दाख और ये आसाम, भारत इंडियन रीजन में आसाम क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी जगहों पे पहले के ज़्यादा संसाधन नहीं होते थे सीमेंट संसाधन कि हम डायरेक्ट पहाड़ों पे पहुंचा सकते। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हों या कोई भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण कर रहे हों तो पहुंचाना असंभव था। तो वहाँ पे डिज़ाइन किया गया, ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाया गया ताकि ये वहाँ पे हम इसको स्पेशल कैटेगरी में यूज कर सकें। हाइड्रोफोबिक सीमेंट क्या होता है कि सीमेंट नॉर्मल एज OPC सीमेंट हमारा मान लो ऐसे OPC सीमेंट का पार्ट है। OPC सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, इसमें कुछ एक्स्ट्रा एसिड जेल टाइप ओलिक एसिड केमिकल ऐड करते हैं, एक ओलिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड। ठीक है, कब जो हम OPC सीमेंट का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो उसके पार्ट में हर एक पार्ट पे सीमेंट के ओलिक एसिड स्टेरिक एसिड ऐसा मैकेनिकल जुगाड़ मतलब कर सेट करते हैं कि ताकि हमें हर एक पार्ट में ये एक आवरण बना ले, मतलब एक इस पे लेयर बना लें कि सीमेंट के पार्ट में मॉइस्चर को ऐड ना करें। फिर जब हम वाटर ऐड करेंगे इसमें मतलब बल्क मात्रा में जितनी रिक्वायरमेंट, तब ये समय के अनुसार स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड टूट जाता है। फिर जैसा का तैसा हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिल जाता है। ठीक है, ये नमी वाले इलाकों में पहले भी यूज करते थे कि वहाँ ले जाना। अभी तो संसाधन पहुँचने में पैकिंग का अलग अलग OPC सीमेंट यूज कर रहे हैं मैक्सिमम। ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट था। एक एक इसके बारे पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट is obtained by grinding, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, ठीक, क्लिंकर विथ वाटर रिपेलेंट फिल्म, जो कि वाटर को फॉर्मिंग सीमेंट पार्टिकल में ऐड नहीं होने देता। फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज ओलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे हम सीमेंट की ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग के बाद OPC
सीमेंट को उसमें ऐड करते हैं एक ऐसे मटेरियल की जो कि हर एक पार्टिकल पर एक वाटर ऐड ना हो सीमेंट में, उसमें एक फिल्म का निर्माण करती है। ठीक है, वो होता है ओलिक एसिड और स्टेरिक एसिड ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, द वाटर repellent film form around each grain of cement reduces the rate of deterioration of the cement during long storage, transported। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड ऑफ अंडर अनफेवरेबल और अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस। इस सीमेंट का यूज हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे स्टोरेज लंबे समय तक रखना हो, स्टोर करना हो, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो बताया ना पहाड़ों पे, टेरेन एरिया में, और अनफेवरेबल कंडीशन पे जहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की क्षमता, सीमेंट बैग ख़राब होने की चांसेस हो, तो उन जगहों पे करते हैं। ठीक है, द फिल्म, जो फिल्म बनती है, द फिल्म इज ब्रोकन आउट when the cement and aggregate are mixed when cement and aggregate are mixed together at the mixture, exposing the cement particles ठीक है, सीमेंट पार्टिकल्स फॉर नॉर्मल हाइड्रेशन। ठीक है, अब कहाँ पे इसका यूज, मतलब अपने इंडिया के बताया ना कि कुछ सर्टेन प्लेसेस हैं जहाँ पे ही इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है हाइड्रोफोबिक सीमेंट की। इन इंडिया certain places such as Assam, शिलोंग, अभी तो ट्रांसपोर्ट के लगभग इन सब जगहों पे सुविधाएं धीरे धीरे अप्रोचेस अच्छी खासी हो गई है। गेट plenty of rainfall in the rain season।
rainfall in the rainy season have high humidity, ठीक है, in other season, ओके। द कास्ट, इसका कास्ट पे इफेक्ट क्या पड़ता है? द कास्ट ऑफ दिस सीमेंट, सारे फैक्टर लेके चल, दिस सीमेंट इज नॉमिनली हायर देन ओपीसी, ठीक है, हायर देन ओपीसी, इतना क्लियर। ओपीसी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका जो कास्ट होता है। अब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स इसका देख लेते हैं क्या क्या होता है। लगभग सेम ओपीसी का ही पैटर्न होता है जो हमने वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं वो देख लीजिए। फाइनेस्ट वैल्यू 350 मीटर स्क्वायर पर केजी। साउंडनेस प्रॉपर्टी, यदि आप ली चैटेलियर से कर रहे हो, ठीक है, ली चैटेलियर अगर आप वाटर्स यूज कर रहे हो तो कितना था? 10 mm मैक्सिमम था ना ओपीसी का। सेम इसका यदि ऑटोक्लेव से कर रहे हो, तो 0.8% क्या है? मैक्सिमम, ओके। सेटिंग स्ट्रेंथ, अब बात आती है स्ट्रेंथ की, तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का स्ट्रेंथ 72 ±1 आवर्स में कितना होना चाहिए? मिनिमम 50.69 MPa से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 168 ±2 आवर्स 7 डेज में कितना? मिनिमम 21.57 MPa। 672 ±4 आवर्स कितना होना चाहिए? मिनिमम 30.40 MPa, इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीमेंट था। केमिकल रिक्वायरमेंट्स जो भी मैग्नीशिया या फिर लाइम, सिलिकेट, इन सब का जो फार्मूला था, सारी चीज़ें एज पर IS 269 2015 जो हम पीछे वीडियो में बता रखे हैं, प्रीवियस वीडियो में ज़रूर आप देखिए। सेम केमिकल रिक्वायरमेंट्स होता है, पूरा फंक्शन ही होता है, बस केवल कुछ के ऐड करते हैं, जैसे ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड ऐड करके केवल उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट में। और सारा प्रोसेस IS 804391 में दिया हुआ है, ये है, ठीक है। अब हम लोगों का लास्ट स्टेप बचेगा PPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम ये कंपेरिजन OPC और PPC का, इसके बाद हम जो नॉर्मल साइड पे टेस्ट करते हैं वो देखेंगे और टेस्टिंग प्रोसीजर, ठीक है। फिर सीमेंट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।